लोकसभा की जो सीट है वो जदयू के खाते में दे दिया जाए और उसके लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद साहब। और हम लोग यहाँ पर खास करके मुजाहिदवादी हैं। पहले तो हम लोग मतलब खानदानी मतलब कांग्रेसवादी थे, लेकिन आज का जो जनरेशन है लोग यहाँ पे मुजाहिदवादी हो गए हैं। किशनगंज के नेताओं की बात करें तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? मास्टर मुजाहिद। क्यों पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद को? हम हैं तो हम कहते हैं कि हम मास्टर साहब की तरफ हैं। तो हर आदमी कोई ज़रूरी नहीं कि सब कोई मास्टर साहब की तरफ ही होगा। कुछ अख्तर साहब की तरफ भी होंगे, कुछ जायसवाल साहब की तरफ भी होंगे, जो मतलब बीजेपी के कैंडिडेट है। तो सबका विचारधारा एक तो नहीं हो सकता है। सांसद बनना चाहिए, आप किसे वोट देंगे? आपकी पसंद कौन है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद जी। क्योंकि आज के डेट में अगर देखिएगा, अगर रेस में या मैदान में मास्टर मुजाहिद डॉक्टर जावेद से बहुत आगे हैं। पब्लिक मतलब ग्राउंड फिगर में, ग्राउंड लेवल में मास्टर मुजाहिद बहुत फार बेटर है, मतलब डॉक्टर जावेद की कंपेरिजन में। आपका पसंदीदा नेता कौन है? मास्टर मुजाहिद आलम साहब। जहाँ पे उनको मतलब खतरा रहता है किसी चीज़ का, वहाँ पर भी जाकर के अनाप शनाप जगह हमेशा बात जाकर बोल देते हैं। कहना चाहिए आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। हम कहते हैं कि चिन्हित करें ना। अगर यहाँ पे अगर हमारे किशनगंज जिला में या मतलब हमारे सीमांचल में अगर कोई बांग्लादेशी है तो आप भाई सिर्फ इल्ज़ाम मत दीजिए ना। आपके पास तो आपके पास तो सेंट्रल सरकार है, तो आप चिन्हित कीजिए। 2024 में सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हम मास्टर मुजाहिद को देखना चाहते हैं। मास्टर मुजाहिद को देखना चाहेंगे। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत काठामाटा पंचायत के बरबट्टा हाट में शाह नकी साहब उर्फ बम्पर भाई की दुकान में। इनको लेकर हम विस्तार से गुफ्तगू करेंगे 2024 और समाज में चल रहे कुछ मुद्दों को लेकर, इनके अपने पंचायत और इनके अपने विधानसभा को लेकर। सबसे पहले केडीबी लाइव की टीम आपका खैर मकदम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, रमेश रेरा भाई। मेरा नाम शाह नकी उर्फ बम्पर रेवा, मैं काठामाटा पंचायत का निवासी हूँ। और सबसे बड़ी बात का आपने जो मुझसे मतलब जो सवाल किया लोकसभा इलेक्शन 2024 को मद्देनजर रखते हुए, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन बात जहाँ तक ये है कि ये सीट हमेशा बाप दादा आजम के ज़माने से कांग्रेस के ही खाते में हमेशा गई है, कांग्रेस के जो खाता में जो गई है। लेकिन इस बार लोग अपना मन को लेकर के थोड़ा सा मतलब मोटा हो चल रहा है लोगों के प्रति, डॉक्टर जावेद साहब के खास प्रति। हम लोग को मोदी सरकार को उसके गतिविधियों को रोकना तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ जो है जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं। पिछला लोकसभा इलेक्शन 2019 में हम लोगों ने तन मन धन के साथ डॉक्टर जावेद साहब को मतलब हम लोगों ने समर्थन दिया था, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमेशा कांग्रेसवादी भी रहे हैं। उसको देखते हुए और क्या बोलते हैं, डॉक्टर जावेद से तो हम लोग को मतलब पहले से इतना परिचित थे नहीं, लेकिन कैंडिडेट जो कांग्रेस के जो हुए तो हम लोग मतलब उनको मतलब यहाँ पे अपना जो एक तो होता है बसेरा मतलब जो होता है उनको दिए बरबट्टा हाट में खासकर। और पिछला लोकसभा इलेक्शन मतलब क्या बोलते हैं AIM से अख्तर साहब भी जो लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ पर जो खेमा था आधा मतलब इधर आधा उधर का मतलब, और बाकी जो बचे हुए थे मतलब क्या बोलते हैं बीजेपी के लोग मतलब यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जो देख रहे हैं आज का जो डेट है उसको देखते हुए हमारे मतलब जो सांसद साहब हैं डॉक्टर जावेद साहब, एक तो वो सबसे उनका डिमेरिट ये है कि वो इलाके का दौरा करते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको मतलब जितनी बार उनसे मिलिएगा उतना बार आप उनको परिचय दीजिए तो और उनके पास मतलब समय ही नहीं रहता है कि मतलब वो इलाका मतलब घूमें, तो आखिर वो करते फिर क्या हैं। फिर मैं समझ रहा हूँ कि बातों को। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी के जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ ही हमें वोट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए कभी सही नहीं हो सकता है, उन्हें उखाड़ के फेंकना है। लेकिन हम उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपने क्षेत्रीय मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस से शायद आप नाराज़ नहीं हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट जो है मौजूदा सांसद हैं उनसे आप काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? आप क्या कर सकते हैं? मैं वो जानना चाह रहा था शॉर्ट में। इलाके और देश की अगर हमारे खास करके हमारे किशनगंज लोकसभा को अगर खुशहाल देखना है तो कैंडिडेट बदलना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि अभी देखिए महागठबंधन की सरकार है बिहार में, तो यहाँ मतलब जो खासकर लोकसभा जो सीट है उनको विचार विमर्श करना चाहिए कि कैंडिडेट बदल दे, और ये खाता जो है ये जो मतलब लोकसभा की जो सीट है वो जदयू के खाते में दे दिया जाए, और उसके लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद साहब। और हम लोग यहाँ पर खास करके मुजाहिदवादी हैं। पहले तो हम लोग मतलब खानदानी मतलब कांग्रेसवादी थे, लेकिन आज का जो जनरेशन है लोग यहाँ पे मुजाहिदवादी हो गए हैं। चलिए कि नए शब्द का चयन किया गया है आपकी तरफ से, चूँकि हम लोग लगभग तमाम तर जगहों पे जाते हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है बारी बारी से। बरबट्टा हाट से एक नए शब्द का चयन हुआ है, क्या बोले आपने? मुजाहिदवादी। ये मुजाहिदवादी चेहरे हैं, हम चाहेंगे थोड़ा इनको आप देख लिया जाए, और एक नया शब्दवाली का आपने ईजाद किया है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द चल पड़े। इसके लिए मतलब वो हकदार हैं,
वो हकदार आज क्या क्यों हकदार? हकदार इसलिए हैं कि आज वो मतलब क्या बोलते हैं विधानसभा हार चुके हैं। पिछला वो 36,000 के वोट के मतलब अंतराल से वो हार चुके हैं। लेकिन जिस दिन से हारे हैं उसके एक दिन के बाद से वो आज तक मतलब क्या बोलते हैं इलाका छोड़े नहीं है। सबके मतलब चाहे गरीब हो अमीर हो, हर सबके मतलब सुख दुख में वो हमेशा शामिल होते हैं। और मैं उनको मतलब बहुत पहले से बचपन के ही टाइम से मतलब देखता हूँ। एक बार वो अगर किसी बच्चे से या किसी से वो अगर परिचित हो गए या उससे मिल लिए तो उनका नाम उनको और बाई फेस मतलब उनको हमेशा मतलब सटीक याद रहता है। तो उनकी इन्हीं नीतियों और काम करने की जो मतलब उनके अंदर जो मतलब ये है जिज्ञासा है, मैं उनके प्रति मतलब काफ़ी मतलब प्रोत्साहित हूँ। आपकी सारी बातों को बहुत तरीके से आप रख रहे हैं और जो एक सलीका होता है रखने का, चूँकि आप मास्टर साहब के काफ़ी करीबी हैं और जिस तरह से आपने कहा कि हम मुजाहिदवादी लोग हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपके दिल में बहुत मोहब्बत होगा उनके लिए। इस मोहब्बत को क्या नाम दिया जाए? ये बस उनके मतलब काम के प्रति हम मतलब इतना मतलब डेडिकेटेड हो गए हैं। बस उनको मतलब जो उनके अंदर जो काम करने का जो इच्छा और जो ये है प्रोत्साहन है, और जो मतलब दिन रात जो एक करते हैं। रात को आप 2 बजे अगर आप उनको अगर फ़ोन कीजिए तो वो तुरंत, ऐसा नहीं कि उसका कोई असिस्टेंट या कोई मतलब फ़ोन रिसीव करता है, वो खुद से वो रिसीव करते हैं। आज की भी डेट में देखिए, उस दिन आप कुछ दिन पहले वो मतलब हाजियों वाला मतलब इसमें थे, कोलकाता के दौरे पर थे। तो वहाँ से वो सर आते आते उनका सर किशनगंज पहुँचते सर 12-1 बज गया था। फिर भी उधर मतलब कोई दूसरा विधानसभा में कोई इंतकाल कर गए थे, तो अपना घर नहीं जाकर के वो बोले वहाँ पर मैयत में पहले वो शिरकत किए। तो इससे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं अवाम के पीछे मोहब्बत और किस ऐसा नेता तो आज तक हर इंसान के 2 पहलू होते हैं। चूँकि लोकतंत्र में 100% लोग आपके समर्थन नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ लोग आपके विरोध में भी होते हैं और कुछ लोग समर्थन में होते हैं, और इसी सुंदरता का नाम लोकतंत्र दिया गया है। तो हर इंसान के साथ जहाँ उनकी खूबियाँ जुड़ी होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ भी होती है। मास्टर साहब के बारे में उनकी कमियों को कहा जाता है उनके विरोधियों की तरफ से कि वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पर्सनली ले लेते हैं। उनके बारे में पंचायत चुनाव में कहा गया था कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था, तो उन्होंने खुद से आ करके उन प्रत्याशी को यहाँ पे विरोध किया और एक तरह से बदले की भावना ली। दूसरी बात, कमेंट में फेसबुक में अपने से जाकर के कमेंट करते हैं, और एक ही फिलहाल एक कमेंट उनका देखा कि आप ही के बगल वाले पंचायत महोदय के किसी को उन्होंने जवाब दिया था, किसी कैंडिडेट को लेकर के आपके अब्बा हुजूर, इस तरह से। तो ये फेसबुक किसी आम इंसान के कमेंट का उसको जाकर जवाब देना या इस तरह से पर्सनली लेना, मैं समझता हूँ थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए। बड़े नेता है, बेहाल लेवल पर जाने जाते हैं। आप जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं तो ये मेरी जानकारी से मतलब पड़े है, मुझे इस बात के बारे में नॉलेज नहीं है कि फेसबुक में वो इस तरह का कुछ कमेंट वगैरह किए हैं। देखिए, हम हैं तो हम कहते हैं कि हम मास्टर साहब की तरफ हैं, तो हर आदमी कोई ज़रूरी नहीं कि सब कोई मास्टर साहब की तरफ ही होगा। कुछ अख्तर साहब की तरफ भी होंगे, कुछ जायसवाल साहब की तरफ भी होंगे, जो मतलब बीजेपी के कैंडिडेट है। तो सबका विचारधारा एक तो नहीं हो सकता है। जायसवाल साहब की बात आई, याद आया मुझे। मैं सोचता हूँ कि आपसे इस बात पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि संजीदगी वाले लोग से जब तक बात नहीं की जाए तो फिर हमारे इलाकों के लोग इसी तरह डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। उस शख्सियत के बगल में बैठकर जिसको हमने बहुत मोहब्बत दिया, हमने उसे पहचान दी और हमारे दिलों में वो भी बसते हैं कहीं ना कहीं। हमारे प्रतिनिधि लोग उन्हें वोट देते हैं, MLC बने, उनके बगल में हमें बांग्लादेशी बोला जाता है। एक तरह से गाली है, मैं समझता हूँ गाली से भी बड़ा गाली है, और वो तालियां बजाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ इससे पहले भी हमारे मतलब हमसे बड़े बड़े लोग मतलब इस बारे में आपको मतलब इंटरव्यू दे भी चुके हैं। तो हम कहते हैं कि चिन्हित करें ना, अगर यहाँ पे अगर हमारे किशनगंज जिला में या मतलब हमारे सीमांचल में अगर कोई बांग्लादेशी है तो आप भाई सिर्फ इल्ज़ाम मत दीजिए ना। आपके पास तो आपके पास तो सेंट्रल सरकार है, तो आप चिन्हित कीजिए, उसको निकालिए, खोज करके निकालिए। अगर आपसे अगर हो पाता है तो आप उसका पूरा से पूरा उसको दंड दिया कीजिए। सिर्फ हवा में फायरिंग करने से तो होगा नहीं। लेकिन आज की डेट में मतलब 2000 जब से 2014 से मतलब मोदी का सरकार हुआ तो सिर्फ घोषणा ही हुआ है। हवा में ही हर एक काम हुआ है उनका। सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो आए थे वही सम्राट चौधरी या सम्राट कुछ नाम था उनका, वही बांग्लादेशी वाला के बारे में, उनके भी कैबिनेट में कुछ ऐसे मंत्री होंगे, कुछ ऐसे विधायक होंगे, कुछ ऐसे लोकसभा सांसद MP भी होंगे जो दूसरी जगह से आकर के दूसरी जगह से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब बांग्लादेशी है या अफ्रीकन है या अमेरिकन है।
अभी मतलब योगी आदित्यनाथ मतलब सीएम है उत्तर प्रदेश के, लाखों दर्जनों मामले हैं उनके मतलब उनके ऊपर, लेकिन आज तक तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। अभी क्या बोलते हैं, दिल्ली में जो मतलब वो पहलवान जो हैं मतलब जो सांसद हैं, बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं मतलब उद्योगपति बोलिए, इंडस्ट्रियल बोलिए, जो भी बोलिए, बहुत बड़े वो पावरफुल आदमी है। अभी हमारे खिलाड़ी मतलब जो हमारे देश का जो होनहार औरतें हैं, जो मतलब देश के नाम जो रोशन कर रहे हैं, वो लोग के साथ उन्होंने बदतमीजी किया। आज तक कोई भी नेता मतलब उनके बारे में कुछ बोला या मतलब कोई भी स्टेप मतलब उनके मतलब गवर्नमेंट ली, लेकिन नहीं। लेकिन जहाँ पे उनको मतलब खतरा रहता है किसी चीज़ का, वहाँ पर भी जाकर के अनाप शनाप जगह हमेशा बात जाकर बोल देते हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी लीला है कि धर्म की राजनीति वो करते ही है। और बहुत तरीके से आपने जवाब दिया है, चूँकि आप लोग पॉलिटिकली घराने से भी हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं। हम जब आ रहे थे तो जो कि बहुत कम आते हैं हम आपके इधर, तो मोदो हाट का एक पुल मिला हमको, और जब हम आ रहे थे तो डर का एक मेरे दिल में बेगी कि पुल गिर तो ना जाए। बगल में हालांकि पुल बन रही है, मैं समझता हूँ शायद बहुत दिनों से पुल अटका है। एक तरह मास्टर मुझे साहब बहुत विकास किए हैं, तो कहीं अख्तर साहब का घर होने के नाते उसे छोड़ तो नहीं दिया गया है? नहीं, वो देखिए वहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर शायद कोई दो पक्षों के बीच में ज़मीनी विवाद है, जो शायद 4 या 5 मतलब उसमें मतलब क्या बोलते हैं मतलब जो पोल का मतलब जो खंभा होता है वो गिर चुका है। 2 पोल का और मतलब का पाया जो बोलते हैं उसको करना है। तो वहीं पर मेन मसला मतलब 2 पक्षों के बीच में ज़मीनी विवाद है। अब जो मास्टर साहब अगर उस टाइम अगर थे तो वहाँ तक मतलब काम मतलब वो सेंक्शन करवाए थे, मतलब जो योजना था या मतलब जो मतलब वो सद मौलाना असरारुल हक कासमी का ही मतलब वो पार्ट है। लेकिन अब जो मौजूदा विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या एमपी हैं, उनको चाहिए ये पहल करना कि दोनों पक्षों को राजी खुशी करके काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि काफ़ी जो देखा कि पुल की हालत काफ़ी ख़राब है और काम हो भी गया है, 2 पाया बन भी गया। अगर वो बन जाते तो बहुत बेहतर होता इलाके के लिए। कठामटा पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं आप लोग, और मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है 2024 को लेकर? देखिए, वो संभवतः मतलब ये कह सकते हैं कि टिकट पर बात है। अगर टिकट किनको देता है वो डिपेंड करता है। अगर मास्टर साहब को अगर टिकट मिल जाता है तो जेन्युइनली है कि हमारे इधर लोग उनके मतलब प्रति ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं मतलब पलड़ा भारी रहेगा उनका। अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा तो लोग फिर अपना फिर विकल्प खुद से खोज लेंगे। फिर आखिर में एक सवाल हम चाहेंगे कि पर्सनली सवाल है, जब लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों के बीच के दरमियान कभी ऐसा हुआ कि वो परेशान थे और आपके पास आया और आपको लगता है कि शायद मुझे उनका काम करना चाहिए, और आप उनका काम करने के लिए किसी नेता के पास गए हैं और आपका काम हो गया हो? कैसा महसूस होता है, दिल से क्या खुशी? बहुत प्राउड फील होता है जब इस तरह का हमारे मामला हमारे पंचायत के या बगल के अगर लोग इस तरह का फरियाद लेकर अगर आते हैं। तो हुआ भी कुछ, बहुत सारे मामला ऐसा हुआ भी कि हमारे यहाँ का एक बच्चा किशनगंज से जा रहा था, नाबालिग था, लेकिन काम करने के समय जा रहा था तो पटना में पकड़ा गया था चाइल्ड लाइन के लोग। तो हम लोगों को जब मालूम हुआ तो हम उसके गार्जियन लोग आए, फिर हम लोगों ने उसे मतलब मास्टर साहब उस टाइम पटना में ही थे, हम लोग को बोले, हम लोग उनसे शिकायत की इस तरह से का बात हुआ ऐसा मामला। तो उन्होंने बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए 2 दिन के अंदर शायद हमारे वार्ड सदस्य रागिब साहब भी हैं, उस मामले को उन्हीं के वार्ड का कुछ बच्चा भी था और उसके बगल के वार्ड के भी कुछ बच्चा भी था। तो गार्जियनों को लेकर के जितना भी हुआ, मास्टर साहब के हेल्थ उनके मदद से हम लोगों ने उस बच्चा को 3 या 4 दिन के अंदर बच्चा अपने घर तक मतलब हुआ। तो हम लोग को उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि एक आदमी ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि जो हमारा नेता है कि मतलब बिना पद में रहते हुए भी अगर चाहे वो किशनगंज का मामला किशनगंज में हो या पटना में हो या दिल्ली में हो, तो वो इतना तक कर सकते हैं। तो भाई उनके लिए तो मतलब दिल से सैल्यूट है भाई उनके लिए। राजनीति को लेकर आप कोई अपनी निजी सोच रखते हैं? कोई आने की किसी पद पर कोई संभावना, कोई उम्मीद, कोई कयास लगाया जा सकता है आपको लेकर? नहीं, मेरा तो ऐसे मतलब राजनीति बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरे अब्बा के टाइम से ही मतलब हमारा मतलब बैकग्राउंड ही राजनीति से रहा है। लेकिन मेरा उस तरह का मतलब सुनने मेरा मतलब है कि मैं अपना बिजनेस से मतलब खुश हूँ। भाई हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं, वही आगे लेके मतलब बढ़ रहे हैं अभी, तो हम उनके पीछे जहाँ उनको सहयोग की ज़रूरत होती है तो हम बस। चूँकि आप एक समाज सेवी के रूप में हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, तो एक आपके भाई चूँकि प्रतिनिधि है, तो एक समाज सेवी और प्रतिनिधि का अक्सर बहुत कम बनता है। क्योंकि प्रतिनिधि जो होते हैं उनको हर एंगल देखना पड़ता है, अगर कातिल को भी देखना पड़ता है तो मकतूल को भी देखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो समाज सेवी होती है तो वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, उन्हें समाज सेवा से मतलब होता है। क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग हैं आप ही के पंचायत के और आपके वो मुखिया जी से नाराज़ चल रहे हैं और आपसे शिकायत कर रहे हैं? एक तरफ मुखिया जी आपके भाई हैं, फिर एक तरफ आप समाज सेवा है, जो कि आपके दिल ही ऐसा है कि कोई दुखड़ा सुना है तो वो भी बर्दाश्त होता है। तो ऐसे असमंजस की स्थिति में कहीं फंसे हैं आप? ऐसा हालात में हुआ है
एक दो बार हुआ है इस तरह का मामला। फिर लेकिन हमने कोशिश किया है कि मुखिया जी से हो या मतलब क्या बोलते हैं उन जो जिनको इनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है उनको फिर मतलब राजी खुशी मना करके इस तरह का हमने मतलब एक दो बार काम किया है। होता है क्योंकि भाई जब अपना ही हाथ का 5 अंगुली बराबर नहीं है तो फिर यहाँ तो 5,000 जनता की बात है। अच्छा, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अगर टिकट, चूँकि मास्टर मुजाहिद का खुले है तो टिकट का मामला है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए आपके तरफ से? आप मान लीजिए कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। मेरे तरफ से एक मैसेज है कि देखिए हमारे पूरे किशनगंज में 4 एमएलए हैं, चारों महागठबंधन के हैं। इन लोगों को थोड़ा सा जोर देना चाहिए। उधर पूर्व में मतलब तौसीफ साहब हैं और जलील मस्तान साहब भी हैं। ये लोग को सारे मतलब 6 आदमी, 4 सिटिंग कैंडिडेट, 2 मतलब हारे हुए। ये लोग को चाहिए कि मास्टर मुजाहिद के प्रति मतलब ये लोग अपने पार्टी आला कमान से, क्योंकि आज के डेट में अगर देखिएगा अगर रेस में या मैदान में मास्टर मुजाहिद डॉक्टर जावेद से बहुत आगे हैं। पब्लिक मतलब ग्राउंड फिगर में, ग्राउंड लेवल में मास्टर मुजाहिद बहुत फार बेटर है मतलब डॉक्टर जावेद की कंपेरिजन में, चाहे हर मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 को लेकर कुछ अगर आपसे पूछा जाए तो आपका, हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट बताएं कि आपका किशनगंज के नेताओं की बात करें तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? मास्टर मुजाहिद। क्यों पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद को? वो अच्छा करता है, वो अच्छा, उसको अच्छा समझता है, हर काम को सही से करता है। 2024 में सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हम मास्टर मुजाहिद को देखना चाहते हैं। मास्टर मुजाहिद को देखना चाहेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो आपका सहयोग रहेगा उसको? हाँ, पूरा मास्टर मुजाहिद का सहयोग रहेगा। पूरा तन मन धन से? जी। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मनवर आलम। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस दुकान किराना। करता, घर कहाँ हुआ? मोहसिन गाँव। मोहसिन गाँव। मोहसिन गाँव से मनवर साहब थे। क्या नाम हुआ आपका? कमरुल। क्या करते क्या आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। आज बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देश की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो किसानों को ही कहा जाता है। 2024 को लेकर जो किसान, आप क्या सोचते हैं किशनगंज में कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे टिकट मिलना चाहिए, जिसे सांसद बनना चाहिए? आप किसे वोट देंगे? आपकी पसंद कौन है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद जी। टिकट मिलता है फिर भी नहीं मिलता है फिर भी क्या कहना चाहिए? आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। क्या नाम हो आपका? कमरुल। कमरुल साहब कह रहे थे आदमी नाम से नहीं काम से जाना जाता है। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि किसके कितने नाम है, किसके कितने काम है। इसके लिए हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? अपनी शादी कन्वर। शादी हुई आपकी? नहीं सर। इरादा है ना अभी। पक्का? 24 के बाद। 24 के बाद जी। और यानी सांसद बन जाए पहले, उसके बाद आप शादी भी कर लेंगे? जी जी। अच्छा, आपको हम अगर ये पूछिए कि किशनगंज में बहुत सारे नेता है और लगभग आप युवा है, सभी को जानते होंगे, आपका पसंदीदा नेता कौन है? मास्टर मुजाहिद आलम साहब। मास्टर मुजाहिद आलम साहब। क्या खूबी है उनके अंदर जो आप उसे पसंद बहुत करते हैं? खूबी है वो। बहुत खूबी। जी। अगर एक दो खूबी हम कहें कि आप बता दीजिए। बहुत है, काम में आगे है। कोई फ़ोन करेगा तो फ़ोन रिसीव करेगा। अगर 2024 में से टिकट मिलता है तो आपका साथ रहेगा? पूरा साथ रहेगा, एकदम पूरा समर्थन। कितना? पूरा खूब दिल लगा कर या थोड़ा? पूरा दिल लगा के एकदम। चलिए, क्या नाम बताया आपने? शादी कन्वर। चलिए, आपकी शादी हो जाए, हम भी दुआ करेंगे।